फरवरी 2025 से पेंशन मिलनी शुरू। जाने वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन अपडेट। पेंशन अपडेट 2025 भारत सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए पेंशन योजनाएं लाती रहती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वृद्ध, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हाल ही में खबर आई है कि फरवरी 2025 से वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन के तहत लाभार्थियों को उनके खाते में पेंशन राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। इस लेख में हम इस अपडेट के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि यह योजना किन के लिए है, इसके लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है। यह लेख खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं। आइए जानते हैं पेंशन योजना की पूरी जानकारी। वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन योजना का परिचय। वृद्धावस्था पेंशन योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। वहीं दिव्यांग पेंशन योजना शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। फरवरी 2025 से इन योजनाओं के तहत पेंशन राशि जारी होने की खबर ने लाखों लोगों को राहत दी है। योजना का संक्षिप्त विवरण, ओवरव्यू टेबल। योजना का नाम वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन योजना। लॉन्च वर्ष विभिन्न राज्यों में अलग अलग। पेंशन राशि प्रति माह 3,000 रुपये, राज्य पर निर्भर। लाभार्थी वर्ग वृद्ध नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति। शुरुआत की तारीख फरवरी 2025। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन। आय सीमा, पात्रता 1 लाख सालाना, औसतन। बैंक खाता अनिवार्यतः। आधार कार्ड जरूरी, हाँ। फरवरी 2025 से क्यों शुरू होगी पेंशन? सरकार ने यह फैसला लिया है कि फरवरी 2025 से सभी लंबित आवेदनों को मंजूरी देकर लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि कई राज्यों में तकनीकी समस्याओं और दस्तावेज सत्यापन में देरी के कारण लाभार्थियों को समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना की विशेषताएं। आर्थिक सहायता। वृद्ध नागरिकों को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। सीधी बैंक ट्रांसफर। पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरल आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन केंद्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। कम आय वाले लोग पात्र। केवल वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या जिनकी आय सीमित है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। महिलाओं को प्राथमिकता। कई राज्यों में महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन में प्राथमिकता दी जाती है। दिव्यांग पेंशन योजना की मुख्य बातें। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। सभी प्रकार की दिव्यांगता शामिल, मानसिक, शारीरिक, दृष्टिहीनता आदि सभी प्रकार की दिव्यांगता वाले लोग इस योजना के तहत पात्र हैं। पेंशन राशि। राज्य सरकार द्वारा तय की गई राशि 500 रुपये से 3,000 रुपये तक हो सकती है। आय सीमा। आवेदक की पारिवारिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया। हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन आवेदन। संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। पेंशन योजना सेक्शन पर क्लिक करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण,
आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें। ऑफलाइन आवेदन, अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या समाज कल्याण विभाग जाएं। आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे भरकर जरूरी दस्तावेज संलग्न करें। भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल दिव्यांग पेंशन के लिए। पेंशन राशि कितनी होगी? पेंशन राशि राज्यों के अनुसार अलग अलग होती है। औसतन यह 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। कुछ राज्यों ने महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति और अत्यधिक गरीब वर्गों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी रखा है। फरवरी 2025 पेंशन अपडेट, क्या बदलाव होंगे? सभी लंबित आवेदनों का निपटारा होगा। डीबीटी प्रणाली लागू होगी जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हर महीने समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। क्या यह खबर सही है? हालांकि यह खबर कई जगह चर्चा में है कि फरवरी 2025 से सभी लंबित लाभार्थियों को पेंशन मिलनी शुरू होगी, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जानकारी सत्यापित करें। यदि कोई नई घोषणा होती है तो वह सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस डा एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के डीए एरियर को रोक दिया गया था। यह निर्णय सरकार द्वारा वित्तीय दबाव को कम करने के लिए लिया गया था। अब 2025 में इस मुद्दे पर फिर से चर्चा हो रही है और केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें यह बकाया राशि जल्द ही मिलेगी। इस लेख में हम डीए एरियर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे इसकी आवश्यकता, सरकार का रुख और कर्मचारियों की मांग को विस्तार से समझेंगे। डीए एरियर क्या है? महंगाई भत्ता डा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला एक वित्तीय लाभ है जो महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे हर साल 2 बार संशोधित किया जाता है, जनवरी और जुलाई में। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने 18 महीने की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 के लिए डीए वृद्धि को रोक दिया था। इस दौरान 3 किस्तों का भुगतान नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।